कैलोरीमीटर एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल जैसे कि कोल, कोक, ऑयल इत्यादि की कैलोरीफिक वैल्यू खासकर जिसे भी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। फ्यूल एनालिसिस और कोल टेस्टिंग में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। IS 1350 पार्ट 2 में भी इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का बेसिक कंसेप्ट कैलोरीमेट्री पर आधारित है जिसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। इसका मतलब है कि फ्यूल के कंबशन से जितनी हीट रिलीज होती है उतनी ही हीट सराउंडिंग सिस्टम विशेष रूप से वाटर द्वारा ऑब्जर्व करा ली जाती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इसी प्रिंसिपल को कंट्रोल कंडीशन में अप्लाई करता है जहां कंबशन एक बंद यानी कि क्लोज सिस्टम में होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बॉम्ब या कंबशन चेंबर, जो एक मजबूत स्टील वेसल्स से बना होता है और हाई प्रेशर को झेलने के लिए सहन करने के लिए कैपेबल होता है। इसी चैम्बर के अंदर फ्यूल सैंपल को जलाया जाता है। सैंपल को रखने के लिए एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसे क्रूसिबल कहा जाता है। इसके अलावा एक इग्निशन वायर होते हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़े होते हैं, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट द्वारा सैंपल को जलाया जाता है। कंबशन को कंप्लीट करने के लिए बॉम्ब के अंदर प्योर ऑक्सीजन को एक नॉन रिटर्न वाल्व के द्वारा इंसर्ट कराया जाता है और हाई प्रेशर पे इसको इंसर्ट कराते हैं। लगभग 30 बार प्रेशर इसमें रखा जाता है। एक्सेस ऑक्सीजन देने का मतलब है कि कंप्लीट कंबशन इंश्योर हो सके और इसमें 99.9% प्योर ऑक्सीजन का हम सप्लाई देंगे। साथ ही साथ हम इस बॉम्ब को 1 किलोमीटर के वेसल के अंदर रखते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और यह पानी कंबशन के दौरान जो हीट निकलने वाली हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा। सिस्टम को बाहरी इन्वायरमेंट से आइसोलेट करने के लिए एक हमारे पास वाटर जैकेट होता है, इंसुलेशन सिस्टम होता है जिससे हीट लॉस न्यूनतम हो सके। इसके अलावा एक स्टीरर होता है ताकि पानी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म बना रहे और हीट जो ऑब्जर्व है वो यूनिफॉर्मली हो सके और एक्यूरेट मेजरमेंट प्राप्त हो सके। टेम्परेचर चेंज को मेजर करने के लिए हमारे पास थर्मोमीटर होता है और डिजिटल टेम्परेचर सेंसर भी लगे होते हैं जो बहुत छोटी से छोटी टेम्परेचर चेंज को भी डिटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हमने फ्यूल सैंपल को एक्यूरेटली वे करके क्रूसिबल में रखा। इसके बाद बॉम्ब को सील किया और उसमें प्योर ऑक्सीजन भरी जाती है। फिर बॉम्ब को किलोमीटर वेसल में पानी के अंदर रखा जाता है और सिस्टम को इनिशियल टेम्परेचर नोट किया जाता है। इसके बाद इग्निशन वायर के माध्यम से सैंपल को जलाया जाता है। कंबशन के दौरान फ्यूल पूरी तरह जल जाती है, हीट रिलीज होती है। यह हीट तुरंत सराउंडिंग वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है जिससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। इस टेम्परेचर को डेल्टा टी को केयरफुली मेजर किया जाता है और Q = MS डेल्टा टी के माध्यम से पूरा जो हीट निकला है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। थैंक यू।